जय सिया राम मित्रों। आप देख रहे हैं मतानुसार। मित्रों, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, नगर निगम का लोकल चुनाव है। उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है, सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम रहें या ना रहें, लेकिन एक दिन इंशाअल्लाह ताला कोई हिजाब वाली हमारी बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। ऐसा उसका बयान आया और मैं बहुत खुश हुआ। मैं खुश इसलिए हुआ, अगर असदुद्दीन ओवैसी को कहना था कि एक दिन मुस्लिम महिला या मुस्लिम बेटी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बन सकती है, बहुत अच्छा होता। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं बहुत खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ कि वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोल रहा था। जी हाँ मित्रों, असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोल रहा था, भगवान श्री राम बोल रहे थे उसके मुख से। जी हाँ, भगवान श्री राम ही बोल रहे थे उसके मुख से। और क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जितने सनातनी लोग हैं हमारे देश में, जितने हिंदू लोग हैं, सनातनी हैं, उन लोगों का कान खोलने के लिए बोल रहे थे। उन लोगों के दिमाग के ऊपर जो पर्दा ढक गया है उसको खोलने के लिए बोल रहे थे। क्यों? कि प्रभु का एक संदेश ये था कि सुन लो इन लोगों की सोच क्या है। ये जितने राजनीतिक मुसलमान लोग हैं ना, इन लोगों का एक ही सोच है। राजनीतिक मुसलमानों का एक ही सोच है कि गजवाए हिंद करना। किसी न किसी दिन वो सोचते हैं कि हमारी ही सत्ता हमारे देश भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में आए। और वही सोच को ओवैसी ने दिखा दिया। बहुत अच्छा हुआ ओवैसी ने ऐसा कहा। तो अगर हमारे देश के सनातनी, हमारे देश के हिंदूवादी लोग, हमारे देश के धार्मिक लोग अभी जाके उनकी आंख नहीं खुले तो कभी नहीं खुल सकती आंख। अगर ओवैसी कहता कि मुस्लिम बेटी हमारे देश की प्रधानमंत्री बन सकती है एक दिन इंशाअल्लाह ताला, तो हो सकता है उसके दिमाग का ताला भी खुल जाता। लेकिन उसने जो ऐसा शब्द बोला, ये हिंदुस्तान के सनातनियों के दिमाग के ताला खोलने के लिए बोला कि संभल जाओ, जागृत हो जाओ, अभी भी कुछ नहीं गया है। क्योंकि इन लोगों की सोच, किनकी? राजनीतिक मुसलमानों की सोच। राजनीतिक मुसलमानों की सोच यही है कि एक न एक दिन हमारे हिंदुस्तान को गजवाए हिंद करना। बस, देश से उनको कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र से उनको कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र को ये लोग चाहते ही नहीं। अगर चाहते राष्ट्र को तो इनके मुख से ऐसा वक्तव्य नहीं आता। अभी एक टीवी में डिबेट चल रही थी, है ना? टीवी में डिबेट चल रही थी, उसमें समाजवादी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता हैं और हैं वो मुसलमान ही। उनको पूछा गया कि आपकी दादी क्या हिजाब पहनती हैं, क्या बुर्खा पहनती हैं या बुर्खा पहनती थी? उन्होंने टीवी डिबेट में कहा कि मेरे घर में कोई बुर्खा नहीं पहनता, कोई हिजाब नहीं पहनता। टीवी डिबेट में कहा। और उसके बाद भी बुरखे की वकालत करते हैं, हिजाब की वकालत करते हैं। ये लोग देश के साथ नहीं है, ये देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ में है। और इनकी पूरी मानसिकता, राजनीतिक मुसलमानों की मानसिकता यही है कि देश को तोड़ के, देश को बर्बाद करके ये सिर्फ मुसलमानी राज ही लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की विरासत
इससे कोई लेना देना नहीं है इनको। यही राजनीतिक मुसलमान लोग हमारे देश के लिए खतरा हैं। इसलिए मैं सनातनियों से, हिंदुओं से यही अपील करता हूं कि संभल जाइए। ये मुस्लिम बेटी को या मुस्लिम महिला को राष्ट्र का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, ये हिजाब वाली को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये हिजाब वाली को देश किसी नगर निगम में मेयर बनाना चाहते हैं। तो भाइयों, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जय सिया राम लिखिए कमेंट में। यदि आप सही में सच्चे सनातनी हैं, हिंदूवादी हैं, तो आप अवश्य जय सिया राम कमेंट में जरूर लिखेंगे। बस आज इतना ही। जय सिया राम, सादर प्रणाम।